शुरू करते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पे होता है ये इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं। इसमें हमने 2 पॉइंट लिखा है, ए और बी। ए में क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम रेगुलर एक्शन को बताने के लिए करते हैं, इरेगुलर एक्शन को बताने के लिए करते हैं, परमानेंट एक्शन को बताने के लिए करते हैं और हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए करते हैं। ओके, एक्शन को बताने के लिए, ना कि करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो ये बता रहा है कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। ऐसा नहीं बोला कि सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह में दौड़ता हूँ, ये बता रहा है कि मैं सुबह में दौड़ता हूँ। ये नहीं बोला कि मैं सुबह में दौड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ किसने बताता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताता है। ओके, ये बताता है कि ये भाव को व्यक्त करता है, ये बताता है कि ऐसा होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है कि ऐसा होता है, ना कि हो रहा है, ना कि हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं बताता है कि ये खाली भाव को व्यक्त करता है। मैं शाम को जिम जाता हूँ, वह रोज़ चाय पीता है, मैं पटना में रहता हूँ। ये सब क्या है? ये आदत भी हो सकता है, या रेगुलर एक्शन भी हो सकता है, परमानेंट या हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, रेगुलर एक्शन भी हो सकता है ये सब। फिर दूसरा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल्स को बताने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए सत्य हो। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत को बताने के लिए। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? सूरज पूरब में ही उगता है, ये कभी गलत हो नहीं सकता। सूरज पश्चिम में डूबता है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तेल पानी पर तैरता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। या प्रिंसिपल्स भी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी है, सिद्धांत भी है। सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये प्रिंसिपल्स भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। ओके, तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस किसके लिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। अभी हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, अब उसका ही हमने स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। इसमें स्ट्रक्चर में क्या है? एक्चुअली स्ट्रक्चर एक होता है, लेकिन मैंने 2 लिख दिया है अलग अलग करके। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 यानी वर्ब का बेस फॉर्म, उसमें एस जोड़ेंगे वर्ब में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म वर्ब 1 या V1 भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर कब यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या इसके अलावा एनी अदर सिंगुलर नंबर, इसके अलावा कोई सिंगुलर नंबर हो, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये है, इसका यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट हो आई, ठीक है, वी, यू, दे या इसके अलावा एनी अदर। यहाँ पर सिंगुलर गलती से लिखा है, यहाँ पर सिंगुलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, क्योंकि सिंगुलर तो यहाँ पे है, यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे और एनी अदर प्लूरल नंबर हो तो हमारा ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, जैसे एग्जांपल में है राम और श्याम चेस खेलते हैं। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट, सबसे पहले हमको इसमें भी सब्जेक्ट लिखना है और इसमें भी सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया, राम एंड श्याम हमारा सब्जेक्ट है। राम एंड श्याम चेस खेलते हैं, कौन खेलता है? राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है हमको? देखना है ये स्ट्रक्चर यूज करना है कि ये करना है, तो देख लेंगे राम एंड श्याम यहाँ पे है कि यहाँ पे है। तो इसमें क्या है? ही, सी, इट, नेम और एनी अदर सिंगुलर। राम एंड श्याम आया नहीं, इसमें आई, वी, यू, दे और एनी अदर प्लूरल। इसमें राम एंड श्याम आया नहीं, तो राम एंड, जब भी कोई सब्जेक्ट इसमें भी ना हो और इसमें भी ना हो, तो देख लेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो राम एंड श्याम क्या है? 2 नाम है, राम और श्याम 2 हैं, तो 2 क्या हुआ? प्लूरल हुआ। इसमें लिखा है नेम, बट इसमें एक होना चाहिए, या तो राम खाली होता है या तो सिर्फ श्याम होता है, तो एक नाम होता तो इसमें सिंगुलर में आता है। लेकिन राम एंड श्याम ये 2 नाम है, 2 आदमी हैं, तो ये प्लूरल में आएगा, यहाँ पे आएगा प्लूरल में। तो हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे।
तो हमने लिख दिया राम एंड श्याम, इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म प्ले हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा चेस हो गया। इस तरह से ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सबको ट्रांसलेट करते जाएंगे पूरे को। यहाँ पे राम का भाई रोता है, कौन रोता है? राम का भाई। तो राम का भाई हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम्स ब्रदर मतलब राम का भाई। ठीक है, अब राम का भाई ना हमको इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा, तो देख लेंगे सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो राम का भाई रोता है मतलब एक ही भाई का बात हो रहा है ना, राम का भाई, तो सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर में क्या होगा? वीप। वर्ब में एस एस जोड़ देंगे, तो हमारा वर्ब क्या है? वीप वीप, और इसमें एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वीप्स। इसके आगे तुम्हारी गाय घास चरती है, तो तुम्हारी गाय का क्या हो गया? कौन घास चरती है? तुम्हारी गाय। तुम्हारी गाय हो गया योर काऊ। योर काऊ ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा, तो देख लेंगे सिंगुलर है कि प्लुरल है। तुम्हारी गाय एक गाय है तो सिंगुलर हो, ये हमारा यहाँ पे ना सिंगुलर गलती से प्लुरल होगा, प्लुरल यहाँ पे आया, तो हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? योर काऊ हमने लिख दिया। इसके बाद वर्ब में एस एस जोड़ कर लिख देंगे, तो वर्ब हमारा ग्रेज है, ग्रेज में हमने एस जोड़ दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमने द ग्रास लिख दिया है। इसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे मतलब प्लुरल है, बच्चे क्या होगा? द चिल्ड्रेन। प्लुरल किस में आएगा? इसमें आएगा, ये सिंगुलर है, यहाँ पे प्लुरल होगा, ये प्लुरल है, तो हमको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो द चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट हमने लिख दिया है। इसके बाद वर्ब वन लिख देना है, तो वर्ब में क्या है? गो। अब स्कूल जाता है तो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल है। इसके बाद लिखना है कि बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा कौन जाता है? बच्चा, तो बच्चा हो गया सब्जेक्ट, द चाइल्ड। ठीक है, सिंगुलर नंबर में है, इसमें आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। वर्ब में एस जोड़ के लिखना है, तो वर्ब हमारा गो हो गया, उसमें हमने वर्ब हमारा गो हो गया, हमारा गो हो गया, उसमें हमने एस जोड़ के गोज लिख दिया। स्कूल जाता है तो टू स्कूल लिख दिया है। ठीक है, खिलाड़ी दौड़ते हैं, खिलाड़ी दौड़ते हैं, तो क्या हो गया? खिलाड़ी तो कौन दौड़ते हैं? खिलाड़ी, तो द प्लेयर्स प्लुरल है ना, यहाँ पे आ जाएगा प्लुरल वाला, क्या ये स्ट्रक्चर है। रन, ठीक है, वर्ब वन रन हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। इसके बाद मेरे भाई लोग मुंबई में रहते हैं, तो मेरे भाई लोग कौन रहते हैं? मेरे भाई लोग, यानी कि प्लुरल है, तो हमको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है, माई ब्रदर्स, इसके बाद वर्ब वन लीव, इसके बाद ऑब्जेक्ट इन द मुंबई। मेरा भाई दिल्ली में रहता है, ये था मेरे भाई लोग, ये है मेरा भाई। मेरा भाई है सिंगुलर, माई ब्रदर सिंगुलर है, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। लीव से हो जाएगा, वर्ब वन में एस जोड़ देंगे, यहाँ पे लीव था वर्ब वन, यहाँ पे वर्ब वन है, लीव में एस जोड़ देंगे, तो हमारा लीव से हो जाएगा इन दिल्ली। ओके, तो मेरा पॉजिटिव सेंटेंस था। अब इसके आगे कौन सा देखेंगे? हम निगेटिव देखेंगे, इसके आगे नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। इसका सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये डू डज और नॉट नहीं था। इस तरह से इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, अब ये चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नहीं होता है, राम बाजार से नहीं आता है, वह गीत नहीं गाते, इस तरह हर एक सेंटेंस में नहीं आता है, तो नहीं के लिए नॉट तो फिक्स है, इसमें रह गया है डू डज। ठीक है, अब हमको खाली ये याद रखना है कि डू और डज इसमें लगता है, और कहाँ डू लगता है कहाँ डज लगता है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है पॉजिटिव की तरह। ठीक है, तो देख लेते हैं डू कहाँ पे लगता है, डज कहाँ पे लगता है। डू लगता है हमारा आई वी यू दे और एनी अदर प्लुरल नंबर के साथ, जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे और प्लुरल नंबर कोई भी हो। और डज कब लगता है? जब सब्जेक्ट हमारा ही सी इट नेम और एनी अदर सिंगुलर नंबर हो। ठीक है, डू डज का हमने यूज देख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है? राम बाजार से नहीं आता है, तो राम का क्या हो गया? हमारा राम लिख दिया हमने सब्जेक्ट,
तो हमारा नेम राम क्या आएगा, नाम में आएगा। ठीक है, तो नेम कहाँ पे हमारा ये रहा। ठीक है, यानी कि हमारा डज लगेगा। तो राम हो गया, डज हो गया, नॉट तो सब में फिक्स ही है, नॉट हमने लिख दिया। इसके बाद वर्ब वन लिखना है, वर्ब वन हमारा कम हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट हमारा मार्केट हो गया। ठीक है, और मार्केट से आता है तो से के लिए फ्रॉम हो गया। जब कहीं से आया जाता है तो फ्रॉम लगता है, याद रखना। फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आते हैं तो फ्रॉम स्कूल, घर से आते हैं तो फ्रॉम होम, ऐसा होता है। ठीक है, जाने के लिए टू लगता है, आने के लिए फ्रॉम लगता है। इसके बाद अगला सेंटेंस है, वह गीत नहीं गाती है। वह का क्या हो गया हमारा सी। सी कहाँ पे है, देखो सी 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 के साथ डज लगता है, डज लगा दिया। नॉट तो फिक्स है, नॉट लग गया, फिर भी वन लग गया हमारा सिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमने ए सॉन्ग लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आज वर्षा नहीं होती है। इसके बाद क्या है, आज वर्षा नहीं होती है। आज का सब्जेक्ट में से याद रखने का, आज वर्षा नहीं, वर्षा होना में सब्जेक्ट हमारा हमेशा इट होता है। ठीक है, तो इट कहाँ पे, यहाँ पे है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें डॉज आ गया, हमारा डॉज आ गया। नॉट लिख दिया, वर्षा होना का रैन, आज का टुडे। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, हमने राम लिख दिया। राम के साथ हमने देखा है, नाम के साथ क्या लगता है, डॉज। तो डॉज लगा दिया। नॉट तो फिक्स है, इसके बाद वर्ब वन लिख देना है, हमारा प्ले हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, ऑब्जेक्ट हमने क्रिकेट लिख दिया। ओके, इसके बाद है राम का भाई नहीं रोता है। तो राम का भाई कौन नहीं रोता है, राम का भाई। तो क्या हो गया, राम्स ब्रदर। ठीक है, राम्स ब्रदर देखते हैं कहाँ पे है, ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा। राम का भाई राम्स ब्रदर तो ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा। जब दोनों में नहीं मिलता है तो देखते हैं सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है कि सिंगुलर और प्लूरल देख लेते हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो राम का भाई एक ही भाई है ना, तो सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर हमारा कहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो सिंगुलर के साथ डज लगता है। तो राम्स ब्रदर डॉज, इसके बाद लिख देना है नॉट, हमारा नॉट हो गया। इसके बाद भी वन लिख देना है, तो हमारा भी हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारी गाय घास नहीं चरती है। ठीक है, तुम्हारी गाय का हो गया योर काऊ। कौन घास नहीं चरती है, तुम्हारी गाय। तुम्हारी गाय हो गई सब्जेक्ट योर काऊ। ठीक है, अब योर काऊ ना तो आपको इसमें मिलेगा ना तो इसमें मिलेगा, तो देख लेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। योर काऊ क्या है, एक ही गाय तो की तो बात हो रही है, तो सिंगुलर में आया। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डज। तो योर काऊ डज लिख दिया। नॉट तो हमारा फिक्स रहता है। इसके बाद भी वन क्या है हमारा, ग्रे, झरना का ग्रेज होता है। ऑब्जेक्ट है द ग्रास। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूँ। मैं का हो गया हमारा आई। मैं का हो गया क्या हमारा, आई, सॉरी एक मिनट। मैं का क्या हो गया हमारा, आई हो गया। आई 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 आई, यहाँ पे आई के साथ क्या हमारा है, डू। तो डू हो गया। नॉट हमारा रहेगा ही। ठीक है, इसके बाद वर्ब वन क्या है हमारा, रीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, संस्कृत। आई डू नॉट रीड संस्कृत, मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूँ। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, हम लोग क्या हो गया, वी। वी कहाँ पे है हमारा, ये देखो वी के साथ हमारा डू है। तो डू नॉट हो गया। जाना के गो, मार्केट का मार्केट, कहीं जाने के लिए गो टू होता है, गो टू मार्केट, स्कूल, होम। इसके बाद है आप लोग मुझे याद नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग का हो गया यू। यू के साथ हमारे देख लेते हैं, यू के साथ क्या है, डू। तो यू डू नॉट हो गया, याद करना। वर्ब वन क्या है, रिमेंबर। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मुझे। इसके बाद क्या है, हम लोग चाय नहीं पीते हैं। हम लोग का हो गया वी। वी 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 कहाँ पे, वी के साथ डू नॉट हो जाएगा हमारा। डू हो गया, नॉट हो गया, डू नॉट। वर्ब वन क्या है, मेक टी, ऑब्जेक्ट टी। चाय बनाना क्या होता है, मेक टी। बच्चे नहीं रोते हैं, बच्चे मतलब प्लूरल। ठीक है, बच्चे का द चिल्ड्रन, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या है हमारा, ये रहा डू। हमने डू लिख दिया। नॉट तो फिक्स है, भी वन क्या हुआ, ओ हो गया। बच्चा नहीं रोता है, बच्चा मतलब एक बच्चे का बात हो रही है। द चाइल्ड सिंगुलर है, डॉज नॉट रोना कभी। ठीक है, ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसके लिए, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के लिए।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक तरह से ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ तक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा होता है डू डज नेगेटिव सेंटेंस में, उसको हम पहले कर देते हैं, उसके बाद फिर पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, अब प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बस ये हो गया हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दीजिए, जो भी हमने टेंस में हेल्पिंग वर्ब पढ़ा हो, ठीक है, पर्टिकुलर टेंस के लिए जो भी हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा हो, हेल्पिंग वर्ब पहले हम रख देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, क्या वह मुंबई से आता है। अब जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये कैसे हिंदी में कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या से शुरू होता है, ये क्या से शुरू होता है, सब में पहले क्या रहेगा, तो आप समझ जाओ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम समझ गए, तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करते हुए इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके, क्या वह मुंबई से आता है, तो हमने डू डज लगाना है, ठीक है। तो इसमें डू लगेगा या डज लगेगा, हमने नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट के हिसाब से क्या सब्जेक्ट होता है, तो कब डू लगता है और कब डज लगता है, ठीक है। तो हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह हमारा ही होता है, हमने नेगेटिव में पढ़ा था कि ही के साथ डज लगता है, ठीक है। तो हमारा लगे डज ही, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, V1 कम है, ऑब्जेक्ट मुंबई है और मुंबई से है तो फ्रॉम मुंबई। क्या तुम मुंबई से आते हो, ठीक है। फिर हमें पहले सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट हम देख लेंगे यू, यू के साथ क्या लगता है डू, तो हमारा हो गया ये डू यू हो गया, यहाँ पे डू हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट यू हो गया, फिर V1 लिखना है हमको, V1 क्या है, फिर कम है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है मुंबई, मुंबई लिखना, मुंबई से आते हो तो फ्रॉम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन मार्क छूटेगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या आप लोग स्कूल जाते हैं, देखिए इसमें आते हैं तो फ्रॉम था, जाते हैं तो टू है, जाने के लिए गो टू, आने के लिए कम फ्रॉम, ठीक है। क्या आप लोग स्कूल से आते हैं तो डू यू, यू के साथ डू लगता है तो डू यू स्कूल जाते हैं तो गो टू स्कूल, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा भाई हंसता है, तो तुम्हारा भाई क्या है, योर ब्रदर, सिंगुलर में, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं डज, तो डज योर ब्रदर, इसके बाद V1 है, V1 हमारा लाभ हो गया, इसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वे लोग का दे के साथ दे प्लुरल है, प्लुरल के साथ डू होता है, तो डू दे प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। क्या आप मुझे पसंद करते हैं, तो डू यू मुझे समझते हैं, समझना का अंडरस्टैंड, मुझे क्या मी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इसके बाद देखेंगे हम WH वर्ड वाला सेंटेंस, ठीक है। अब शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछने वाले शब्द हों बीच में, हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा था क्या सबसे पहले आता है, WH वर्ड में क्या होगा, क्या आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, कहाँ रहेगा, हाँ, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे जो क्वेश्चन पूछने वाले शब्द आएंगे ना, ये सब बीच में आएंगे। देखिए जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, बीच में आया, मैं क्या खाता हूँ, हम लोग अंग्रेजी व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, देखिए बीच में आएगा, ये सब वर्ड बीच में आएंगे। कब आया इसमें, कैसे है, यहाँ पे कहाँ आया, यहाँ पे क्या, ये सब बीच में आएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये हो जाएगा हमारा WH वर्ड वाला सेंटेंस, ठीक है। WH वर्ड वाला का सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर ये रहा, ओके। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, WH वर्ड के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, WH वर्ड का जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्या था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम WH वर्ड यहाँ पे जोड़ देंगे, जो जैसे हमारा WH वर्ड कहाँ है, ठीक है, तो कहाँ का जो वर्ड इंग्लिश होगा वो यहाँ पे जोड़ देंगे। इसमें क्या है, क्या क्या था, व्हाट, तो हम पहले व्हाट इसमें जोड़ देंगे। हम लोग अंग्रेजी व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है वाई, तो हम यहाँ पे वाई जोड़ देंगे।
यहाँ वे लोग घर से कब आते हैं, तो हम यहाँ पे कब का वैन जोड़ देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे इसको बिठा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा WH वर्ड वाला। जैसे कि इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट करते हैं, तुम कहाँ रहते हो। ये क्या है, तुम कहाँ रहते हो। सबसे पहले हमको WH वर्ड लिखना है। WH वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ का हो गया वेयर। इसके बाद यहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा चालू होता है। डू लिख देंगे, डू। इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे यू है तो हमारा डू यहाँ पे होगा। V1 लिख देंगे, लीव ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। वेयर डू यू लीव, और यहाँ पर ये छूटेगा तो गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं छूटना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूटा है, ठीक है। मैं क्या खाता हूँ, फिर सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्या का हो गया वाट। इसके बाद हो गया हमारा डू डज में से डू हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है। इसके बाद वर्ब V1 हो गया इट। हम लोग अंग्रेजी व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे। WH वर्ड हमारा क्यों है, क्यों का हमने लिख दिया वाई के बाद हमारा डू हो जाएगा। इसके बाद वी हो जाएगा। अब डू क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट वी है, पहले सब्जेक्ट हमको देख लेना है, उसके हिसाब से डू और डज लिख लेना है पहले, ठीक है। वी हो गया। इसका V1 क्या है, रीड होता है या स्टडी होता है कुछ भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण का इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद वे लोग घर से कब आते हैं। इसके बाद वे लोग घर से कब आते हैं, ठीक है। घर से कब आते हैं का क्या हो जाएगा, इसके बाद है हमारा वे लोग घर से कब आते हैं। WH वर्ड देख लेंगे, कब का हमने पहले वैन लिख दिया, उसके बाद फिर यहाँ से हम बना लेंगे। इसके बाद क्या है डू डज में से हमारा डू हो गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो दे है। इसके बाद V1 हो गया हमारा कम से आते हैं, घर से आते हैं तो फ्रॉम होम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। वह चेस कैसे खेलता है, ठीक है। सबसे पहले फिर इसमें WH वर्ड देख लेंगे। WH वर्ड क्या है, कैसे का क्या हो गया हाउ डज ही। डू डज में से हमारा डज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, तो डज ही। इसके बाद V1 प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है चेस। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ से आती है, WH वर्ड पहले कहाँ है, कहाँ का पहले हमने कहाँ से आना का फ्रॉम वेयर होता है, ठीक है। कहाँ से रहेगा तो फ्रॉम वेयर पहले लिख देंगे। इसके बाद डज सी, यहाँ डज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सी है। इसके बाद V1 कम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके बाद सीता और गीता क्या करती है, इसमें है WH वर्ड क्या का हमने वाट लिख दिया, ठीक है वाट। इसके बाद डू डज में से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है सीता और गीता, दो आदमी है तो ये प्लुरल हुआ है, सीता एंड गीता प्लुरल हुआ, प्लुरल के साथ हमारा डू लगता है, तो वाट डू सीता एंड गीता, फिर करना का डू प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा WH वर्ड। यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। हमने सबका सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। पॉजिटिव का देख लिया, नेगेटिव का देख लिया, इंट्रोगेटिव का देख लिया और WH वर्ड का देख लिया। अब शुरू करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसके बाद, ओके।